हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपनी यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पार्ट 10 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है केवाईसी का पूरा नाम क्या है। ए, नो योर कस्टमर। बी, नो योर कैश। सी, नॉलेज ऑफ योर कस्टमर। डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, नो योर कस्टमर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेक के तेज निस्तारण में कौन सहायता करता है। ए, ओएमआर, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बी, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सी, बीसीआर, बारकोड रीडर। डी, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, एमआईसीआर। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेक के निस्तारण के लिए आपके एमआईसीआर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, या आपके चेक पे 9 डिजिट का एक मैग्नेटिक इंक से लिखी हुई चीज़ होती है या नंबर्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम एमआईसीआर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएमआईडी का पूरा नाम क्या है। ए, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई। बी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। सी, बोथ। डी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग से संभव है खाते की बचत राशि देखना। बी, बिजली बिल भुगतान। सी, फंड ट्रांसफर। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग से हम खाते की बचत राशि भी देख सकते हैं और बिजली का बिल भी भुगतान कर सकते हैं और कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है। ए, ड्राइविंग लाइसेंस। बी, पासपोर्ट। सी, पैन कार्ड। डी, यह सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आपके जो पहचान से संबंधित दस्तावेज होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया जाता है, पासपोर्ट भी होता है और पैन कार्ड भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यह सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये पूछ रहा है कि जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है उस पर जो मुद्रित संख्या होती है वो कितने डिजिट के होते हैं। ए, 12। बी, 14। सी, 16। डी, 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 16। आपके जो एटीएम कार्ड होते हैं उस पर मुद्रित जो डिजिट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो 16 अंक के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, में टी का क्या अर्थ होता है। ए, टी। बी, टाइम। सी, टू डे। डी, ट्रांसफ़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक में खाता खोलने के लिए केवाईसी का फॉर्म नो योर कस्टमर मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्न में से किन दस्तावेजों का आधिकारिक रूप से वैध माना जाता है या माना गया है। ए है आधार नंबर। बी, पासपोर्ट। सी, पैन। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। आपके बैंक में खाता खोलने के लिए जो केवाईसी मानदंडों, मतलब केवाईसी नो योर कस्टमर के लिए एक फॉर्म जमा होता है, उसके लिए जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें मांगे जाते हैं, वो आपके पास या तो आधार नंबर हो तब भी चलेगा, पासपोर्ट हो तब भी हो जाएगा, या पैन कार्ड नंबर हो तब भी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट करना किससे संबंधित है। ए, बैंक में पैसे जमा करना। बी, कैश निकालना। सी, डेबिट। डी, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बैंक में पैसा जमा करना। क्रेडिट का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा करना और डेबिट का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना या कैश निकालना। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत, यहाँ पे जो अधिकृत लिखा है यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ अधिकृत होना चाहिए, द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है। ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी SBI जिसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो RBI होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्ट्रो कार्ड नंबर, यहाँ पे मास्ट्रो की स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, MAESTRO होना चाहिए। मास्ट्रो कार्ड नंबर कितने अंक के होते हैं? ए 22, बी 19, सी 10, डी नन। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका मास्ट्रो कार्ड नंबर होता है इस पे कुल कितने अंक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 19 डिजिट होते हैं, कह सकते हैं 16 से 19 होते हैं, तो 19 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IMEI का फुल फॉर्म है। ए इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, बी इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी, यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी की स्पेलिंग मिस्टेक है, सी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ए इजी मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी हार्ड मनी, डी प्लास्टिक मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण निम्न में से किसके माध्यम से होता है? ए HMIS, बी SMIS, सी इंटरनेट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, HMIS। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस, यहाँ पे रहेगा किसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रहेगा निम्न में से किसे डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जिस USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा सर्विस डाटा होता है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से किसको डायल करके हम USSD की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ए है हैज़ 123 स्टार, बी स्टार 121 हैज़, सी स्टार 99 हैज़, डी बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि USSD का लाभ हम स्टार 121 हैज़ और स्टार 99 हैज़ दोनों से उठा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी और सी दोनों करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है QR कोड में, यहाँ पे कोड CODE होना चाहिए। QR कोड में कितने अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड संग्रहित किए जा सकते हैं? ए 5028, बी 7089, सी 4296, डी 10,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 4296। अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड QR कोड में आप अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड अगर संग्रहित करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आपका 4296 होंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक 1 2 3 वाले वैल्यू को दोनों को मिला करके अगर आप QR कोड बनाना चाहेंगे तो 4296 उसमें स्टोर हो सकते हैं। लेकिन खाली अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 1 2 3 वाले वैल्यूज़ को अगर आप इसमें संग्रहित करना चाहेंगे तो 7089 वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉकेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? ए HDFC, बी PNB, सी ICICI, डी SBI। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ICICI बैंक के द्वारा पॉकेट शुरुआत किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ATM से क्या आशय है? ATM का फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। कह रहा है कि ATM से क्या आशय है? ए बिना स्टाफ के नगदी देना, बी बैंकों में स्टाफ मुक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा,
एटीएम से क्या आशय होता है कि बिना स्टाफ के नकद दे देना, क्योंकि एटीएम जहाँ होता है वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता है नकद देने के लिए, वो बिना स्टाफ के ही नकदी देने वाला एक मशीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैन का फुल फॉर्म है ए काइंड ऑफ नंबर, बी पोजीशन अकाउंट नंबर, सी प्राइमरी अकाउंट नंबर, डी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ओटीपी में कितनी संख्या होती है? ए 4, बी 8, सी 6, डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 6 डिजिट होते हैं। बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जो ओटीपी होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम एटीएम कब लाया गया था? ए 1985, बी 1992, सी 1987, डी 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, भारत में प्रथम एटीएम जो है वो 1987 में लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओटीपी की समय सीमा कितनी होती है? ए 7 मिनट, बी 20 मिनट, सी 10 मिनट, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 10 मिनट। मतलब कह सकते हैं कि 1 to 10 मिनट होते हैं, तो लास्ट 10 होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है ओटीपी की जो समय सीमा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओटीपी कहाँ भेजा जाता है? ए पंजीकृत ईमेल पर, बी पंजीकृत मोबाइल पर, सी ए एंड बी दोनों पर, डी किसी भी मोबाइल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों पर। मतलब पंजीकृत ईमेल आईडी अगर होगा तो उस पर भी ओटीपी जाएगा, और या फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर जो होता है उस पर ओटीपी जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और ये पूछ रहा है कि यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या बी यूआई डीएआई, या फिर सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यूपीआई की शुरुआत जो है एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। ये 2016 में किया गया था, जब नोटबंदी हुई थी। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत कर दी गई थी, और 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई थी। और इसकी शुरुआत करने का बस एक ही पर्पज़ था, कैशलेस लेन देन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? ए 14, बी 10, सी 11, डी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 11। आईएफएससी कोड में कुल 11 डिजिट होते हैं या 11 अंक होते हैं। चलिए इस पार्ट का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।